हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की वीडियो रहने वाली है इंटरेस्टिंग और एक स्टैट ऑडिट इंसिडेंट के बारे में। बेसिकली ये जो मेरे लिए भी काफी अच्छी लर्निंग थी, आप लोगों के लिए होपफुली काफी अच्छी लर्निंग रहेगी। अगर आप स्टैट ऑडिट या ऑडिट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, इंटरनल ऑडिट या किसी भी ऑडिट में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये लर्निंग रहेगी। तो मतलब बेसिकली हुआ क्या कि जैसे आपको पता है हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर एक मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। मटेरियलिटी का एक बेंचमार्क होता है, प्रॉफिट, टर्नओवर, असेट्स, लायबिलिटी, कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं स्टैट ऑडिट वाली सीरीज के अंदर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस वीडियो में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, समझ में आने लगेंगी चीजें। ऑडिट होपफुली आपको मटेरियलिटी पता होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, एक इंडियन डोमेस्टिक क्लाइंट था, मीडियम साइज का क्लाइंट था। दिक्कत क्या हुई कि उसका मैं एक बार पहले भी ऑडिट कर चुका था। तो उस समय पे क्या हुआ कि जब मैं उससे ना बातों बातों के अंदर गलती से मेरे से क्या हुआ, बेसिकली उस क्लाइंट का हम जो प्रॉफिट को बेंचमार्क लेते थे और प्रॉफिट का 5% हम निकालते थे एज आवर मटेरियलिटी। तो लेट्स से अगर मेरा 100 करोड़ आ रहा है तो 5 करोड़ की मेरी मटेरियलिटी हो गई। तो 5 करोड़ की मटेरियलिटी हो गई। क्लाइंट को जैसे मान लो मेरे को कोई डिफरेंस निकल के आया 2 लाख रुपए का, तो क्लाइंट को मैं ये बोलता था कि यार मेरा ये बिलो मटेरियलिटी है, या कि यहाँ मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि मैंने ऐसा आपको बताया था मटेरियलिटी का 5% उसको हम बिल्कुल ट्राइबल बोलते हैं अमाउंट। तो ट्राइबल जो अमाउंट होता है उसको तो हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। यानी कि 5 करोड़ का 5% 25 लाख रुपए, ठीक है। 25 लाख के अमाउंट को हम बोलेंगे कि यार तो ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, इसको तो मैं देखूंगा भी नहीं मुड़कर। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो ऐसा कोई अमाउंट है तो मैंने उसको छोड़ दिया, या फिर अगर बिलो मटेरियलिटी भी मेरा कोई अमाउंट है तो मेरे ओपिनियन के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये चीज है, ये क्लाइंट को पता चल गई। क्लाइंट को कैसे पता चली, कहीं पर भी मैंने बोला, कहीं पे भी क्लाइंट ने बोला कि जैसे मैंने क्लाइंट को बोला कि ठीक है यार ये तो 2-4 लाख रुपए की बात है, 5-10 लाख रुपए की बात है, तो एक बहुत छोटा अमाउंट है, ट्राइबल अमाउंट है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि मेरे ओपिनियन पे इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बाकी चीजों को हम कंसिडर करेंगे जहां पर जो बड़े बड़े अमाउंट है, लेकिन छोटे अमाउंट को हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा 3-4 बार हुआ, क्लाइंट ने रट ली ये चीज। अब क्लाइंट ने रट ली, नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट ईयर के अंदर हम वही क्लाइंट को ऑडिट करने के लिए गए तो हुआ क्या, क्लाइंट को चीजें पता थी जो हमने बताई थी उसको। बेसिकली इंडियन डोमेस्टिक क्लाइंट था, तो क्या हुआ कि उसने सभी को बता दिया, जितने फाइनेंस वाले बंदे थे सबको बता दिया। कुल जो भी, चाहे पेबल्स को हैंडल कर रहा हो, सेल्स को हैंडल कर रहा हो, सबको पता था ये मटेरियलिटी वाला कॉन्सेप्ट। अब सबको पता है मटेरियलिटी वाला कॉन्सेप्ट, तो किसी के पास भी हम कुछ भी बोलते थे कि सर ये 20 लाख रुपए का अमाउंट है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो कहते थे बिलो मटेरियलिटी हैंज इग्नोर्ड। मैंने कहा यार ये क्या चीज है, पेबल्स वाले के पास जाओ सेम ये लाइन, सेल्स वाले के पास जाओ सेम यही लाइन। बड़े वाले अमाउंट को तो बता देते थे, कोई दिक्कत होती थी, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए होती थी, वो बता देते थे। लेकिन जहां पर हमें कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए होती थी 10 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, छोटे अमाउंट की, तो बोलते थे बिलो मटेरियलिटी हैंज इग्नोर्ड। मैंने कहा ये कौन सी लाइन रट ली इन्होंने। तो अब कुछ भी जा रहा हूं मैं, कहीं पर भी कोई भी मेरी टीम मेंबर जा रहा है, कोई भी जा रहा है, तो उन्होंने ये लाइन रटी हुई थी। तो अब क्या हुआ कि ऐसा चलता रहा। कुछ टाइम बाद इवन पार्टनर की मेरे पास कॉल आई। पार्टनर बोलते कि ये चीज है मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखी है, तो तुषार इसके बारे में मेरे को पता करके बताओ। तो पार्टनर की कॉल आई है, चीजें हम पूछ रहे हैं, तो उसके पास गए हम क्लाइंट के पास। क्लाइंट अगेन यही बिलो मटेरियलिटी हैंज इग्नोर्ड, है ना। तो अब मैंने क्लाइंट को समझाया कि भाई ये ऐसी चीजें होती है, ऐसे होती है। माना नहीं वो कहता कि नहीं ये तो बिलो मटेरियलिटी है, इसको जान के क्या करोगे, मेरा टाइम वेस्ट करोगे आप लोग फालतू में, ऐसे नहीं होगा, ये होगा वो होगा। उसके बाद जो क्लाइंट से और मेरी जो बहस हुई है आधा घंटा, लिटरली मैंने कुछ समझाया कि भाई मैं क्यों देखना चाहता हूँ। बेसिकली क्या होता है ना कि ऐसा नहीं, मटेरियलिटी है अगर आपका छोटा अमाउंट है, आपके ऑब्वियसली ओपिनियन पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसकी वजह से बाकी जो अकाउंट है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा मतलब अकाउंट स्टेटमेंट में कोई ऐसी चीज आ रही है जो आपको पूछनी है, जिसको आपको बिना उसके आपको लगता है कि यार ये क्या चीज है, आपको कहीं ना कहीं मतलब ऑडिटर ऐसा नहीं है कि अगर बिलो मटेरियलिटी है उसको चेक नहीं करेगा, ऑब्वियसली वो चेक कर सकता है ना, उसका राइट है चेक करना। मटेरियलिटी तो एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ ठीक है, उसके ऊपर कोई गलती होगी तो वो ही ओपिनियन के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। बट इनकेस छोटा अमाउंट है तो ऑडिटर को किसी ने रोका थोड़ी है, पूछ तो सकता ही है। बट क्लाइंट के तो माइंड में ये था कि बिलो मटेरियलिटी है तो वो तो बताना ही नहीं है, चाहे गलती हो चाहे कुछ भी हो। क्लाइंट को लगता है कि यार वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है फालतू में, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा भी सही, नहीं भी बताऊंगा तो वैसे भी ओपिनियन पे तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। क्लाइंट का ये माइंडसेट हो गया था। तो क्लाइंट को मैंने समझाई चीजें, क्लाइंट को समझ में आई, क्लाइंट समझ गया इस चीज को। फिर उसके बाद जो समझ गया, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हुई, मेरा ऑडिट थोड़ा सा हेम्पर कर गया, मतलब ऑडिट थोड़ा सा सफर कर गया उस चक्कर में, मतलब। और ऑब्वियसली अगर वो सफर कर गया तो उसकी वजह से ऑडिट के ऊपर इम्पैक्ट आया। बाद में वो चीज हमने रैप अप करी, चीजें हमने मतलब क्लाइंट के साथ बात करी, समझी बाद में, ऐसा नहीं है उसको क्लोज नहीं करा, हमने चीजों को क्लोज करा, लेकिन उसकी वजह से 2-3 दिन ऑडिट सफर कर गया, है ना। तो पॉइंट इज हियर कि क्लाइंट को वही चीजें डिस्क्लोज करो, वही चीजें बताओ जो आपको लगता है कि हाँ आपको बताना फ्रूटफुल है।
मतलब ऐसा नहीं हो कि क्लाइंट को ऐसी कोई चीज बता दो आप, उसकी वजह से आपके ऑडिट के ऊपर इम्पैक्ट आ जाए। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है मैच्योरिटी वाला, बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं कि क्लाइंट को वो चीज पता चल जाती है, कोई भी ऐसी चीज होती है, क्लाइंट को हमारे प्रोसीजर पता चल जाते हैं, तो क्लाइंट उसके ऊपर हमें बोलने लगता है कि हाँ यार ये तो ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना। जैसे अगर मान लो यही कंफर्मेशन की जब हम बात करते हैं, जब हम डेटर और क्रेडिटर की कंफर्मेशन लेते हैं, तो क्या होता है कि कंफर्मेशन अगर नहीं आती है तो हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि हम उसकी सब्सिक्वेंट टेस्टिंग कर सकते हैं, रिसीवेबल्स और पेबल्स की हम सब्सिक्वेंट टेस्टिंग कर सकते हैं अगर हमारे पास कंफर्मेशन नहीं आती है। तो क्लाइंट कभी बार क्या होता है, क्लाइंट सीधा बोलता है कि क्यों कंफर्मेशन भेज रहे हो पार्टीज को, आप सीधा सब्सिक्वेंट टेस्टिंग कर लो। लेकिन उनको ये चीज बताना जरूरी है कि यार सबसे पहले तो हमारा जो कंफर्मेशन है, सबसे पहला प्रोसीजर तो वही है ना कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन मिल जाए। अगर वो चीज नहीं हो रही है तो हमारा तो ये सब्स्टिट्यूट प्रोसीजर है ये तो हमारा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बिना सीधा ही सब्स्टिट्यूट प्रोसीजर पे चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्लाइंट को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली जब तक क्लाइंट ये चीज समझेगा नहीं, वो चीज जब तक ये क्लाइंट चीज समझेगा नहीं, वो बड़ी दिक्कत वाली चीज है। तो अगेन क्लाइंट को प्रोसीजर बताने की पूरी जरूरत नहीं है कि क्या चीज कैसे है क्या नहीं है। जब तक क्लाइंट लगे नहीं आपको हाँ नीड है, जब तक क्लाइंट को चीजें बताने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज वो पता चल गया, कॉन्सेप्ट चीजें पता चल गई, तो वो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत कर जाएगी और सफर करता है ऑडिट। तो आई होप आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर आपको यार वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर वीडियो बनानी है किसी टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं मेरे को। अगर आप चाहें तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ लिंक्डइन, व्हाट्सएप, जहां पर भी आप चाहे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको पसंद आ रही है, तो आपके दोस्तों को भी पसंद आएंगी। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।